से कस्बे मीरपुर गढ़ की सरहद पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मौत की कोठी के नाम से जानते थे। वो इमारत सदियों पुरानी थी, उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत के खपरैल टूटे हुए थे और उसके विशाल दरवाजे पर जंग लगी साकल इस तरह लटकती थी जैसे किसी मुर्दे की हड्डियां झूल रही हों। कस्बे के बूढ़े लोग बताते थे कि आखिरी बार कोई उस हवेली के भीतर से जिंदा बाहर निकला था, वो बात आज से कोई 50 साल पहले की है। उस व्यक्ति का नाम था जमालुद्दीन। वो एक पागल आदमी की तरह नंगे पांव दौड़ता हुआ निकला था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, हालांकि उसकी उम्र महज 30 साल थी, और उसकी आंखें खुली रह गई थीं, जो पलकें गिराना ही भूल गई थीं। उसके बाद वो आदमी कभी ठीक से बोल नहीं पाया, बस रह रहकर एक ही बात बुदबुदाता था, वो अभी भी वहाँ है, वो अभी भी वहाँ है। उसी मीरपुर गढ़ में 3 दोस्त रहते थे। अर्जुन सिंह, जो कि कस्बे के एकमात्र सरकारी स्कूल में इतिहास पढ़ाता था। साथ में थे फैजल मिर्ज़ा, एक बेरोजगार नौजवान जो छोटे मोटे काम करके ज़िंदगी चलाता था और जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। और तीसरे थे दीपक शर्मा, जो एक फोटोग्राफर था और हर अजीबोगरीब जगह की तस्वीरें खींचकर शहर के अखबारों को बेचता था। तीनों एक दिन चाय की दुकान पर बैठे थे जब फैजल ने एक पुरानी मुड़ी तुड़ी किताब निकाली। वो किताब उसे अपने दादा की पुरानी संदूक से मिली थी, जो हाल ही में गुजरे थे। किताब के पन्ने पीले और भुरभुरे थे। उसमें फारसी और उर्दू में कुछ लिखा था जिसे फैजल ज्यादा नहीं समझता था, लेकिन एक नक्शा था जो साफ दिखाई देता था। वो नक्शा मीरपुर गढ़ की उस पुरानी हवेली का था, और उस नक्शे पर एक जगह लाल स्याही से निशान बना हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था, यहाँ दफन है वो जो न खोया जाना चाहिए। अर्जुन ने किताब को हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ा। इतिहास का शिक्षक था, पुराने दस्तावेज पढ़ने की उसे थोड़ी जानकारी थी। उसने बताया कि ये किताब कोई 300 साल पुरानी लगती है। इसमें लिखा है कि उस हवेली को नवाब इस्माइल खां ने बनवाया था, और अपनी मौत से पहले उन्होंने अपना सारा खजाना, जिसमें सोने की अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात और एक नायाब नीलम का ताज शामिल था, हवेली की नींव के नीचे दफन करवा दिया था। लेकिन साथ ही उन्होंने एक जिन्न को भी उस खजाने का पहरेदार बना दिया था, जो उस खजाने तक पहुंचने वाले हर इंसान को मौत या पागलपन देता था। दीपक ने हंसते हुए कहा कि ये सब बकवास है, जिन्न विन्न कुछ नहीं होते। उसके लिए तो ये एक बेहतरीन स्टोरी थी जो वो किसी मैगजीन को बेच सकता था। फैजल गरीब था और खजाने का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन सबसे संकोची था, लेकिन इतिहास के एक शिक्षक के रूप में उस पुरानी हवेली को देखने की उसकी इच्छा दब नहीं पाई। आखिरकार तीनों ने फैसला किया कि अगले शुक्रवार की रात वो हवेली में जाएंगे। उस दिन अमावस्या थी। अगले दिन जब अर्जुन ने अपने एक बुजुर्ग सहकर्मी मास्टर राम प्रसाद से उस हवेली का जिक्र किया तो बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा कि वो हवेली में कभी मत जाना। उन्होंने बताया कि उनके ज़माने में 5 लड़के गए थे उस हवेली में। उनमें से 2 वापस नहीं आए, एक पागल हो गया, एक अपंग हो गया, और बस एक जिंदा और सही सलामत लौटा था, और वो था जमालुद्दीन का बेटा करीम, जिसने कसम खाई थी कि वो कभी इस हवेली का नाम भी नहीं लेगा। राम प्रसाद ने बताया कि उस हवेली के बारे में एक पुरानी कहानी है जो हर माँ अपने बच्चों को सुनाती है ताकि वो उस तरफ न जाएं। नवाब इस्माइल खां बहुत ही क्रूर इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काले जादू में लगाई थी। उन्होंने एक मारिद यानी सबसे ताकतवर और प्राचीन किस्म के जिन्न को एक लोहे की मोहर की मदद से अपने वश में किया था। उस मारिद का नाम था जुल्मत, जिसका मतलब था घुप अंधेरा। नवाब ने उस मारिद को अपनी सेवा में रखा और मरते दम तक उससे फ़ायदा उठाया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मारिद को आज़ाद करने की बजाय उसे और भी गहरी कैद में डाल दिया, खजाने के साथ हवेली की नींव में। एक कैद जिन्न सबसे खतरनाक होता है, राम प्रसाद ने कहा था, क्योंकि उसका दर्द और गुस्सा सदियों से जमा होता रहता है, और जो भी उसके पास आता है वो उस पर उतारता है। अर्जुन घर गया, लेकिन उसके मन में वो बातें बैठ गई थीं। रात को उसे ढंग से नींद नहीं आई। उसने सपने में एक लंबी परछाई देखी जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। जब वो डर कर उठा तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी खिड़की के कांच पर एक निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से धुंध में लिखा हो, और वो निशान था अरबी का एक हर्फ जिसका मतलब होता है मैं आ रहा हूँ। उसने सोचा कि शायद नींद में किसी और ने ही लिखा हो। उसने वो निशान मिटा दिया और खुद से कहा कि वो बस थका हुआ है। शुक्रवार आ गया। रात के 10 बजे तीनों दोस्त उस सुनसान रास्ते पर चल रहे थे जो हवेली की तरफ जाता था। दीपक के पास उसका कैमरा था और एक बड़ी टॉर्च। फैजल के हाथ में किताब और नक्शा था।
अर्जुन के हाथ में एक पुराना रजिस्टर था जिसमें वो अपने नोट्स लिखता था। अमावस्या की रात थी, इसलिए आकाश में चांद नहीं था। आसमान में सिर्फ थोड़े से तारे थे जो घने बादलों की वजह से धुंधले दिख रहे थे। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, रास्ता तंग होता गया। दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं जो रात में काले बाजुओं की तरह दिख रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन वो ठंड किसी मौसम की वजह से नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की वजह से थी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। हवेली के मुख्य द्वार के सामने जब वो पहुंचे तो तीनों एक पल के लिए रुक गए। वो दरवाज़ा विशाल था, कोई 15 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा। देवदार की लकड़ी से बना हुआ था जो अब काली पड़ चुकी थी। उस पर नक्काशी की गई थी, फूल, पत्ते और कुछ जानवरों के चित्र। लेकिन उस नक्काशी में एक अजीब बात थी। अगर ध्यान से देखो तो वो जानवर जो दरवाजे पर उकेरे गए थे वो किसी भी असली जानवर से मेल नहीं खाते थे। वो किसी ऐसी चीज थे जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। बहुत ज्यादा टांगें, बहुत बड़ी आंखें और मुंह जो इंसानों की तरह था। फैजल ने जोर से धकेला तो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जंग लगी सांकल की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। उस आवाज के बाद जो सन्नाटा आया वो पहले से भी ज्यादा भारी था। अंदर जाते ही पहली बात जो उन्हें महसूस हुई वो थी बासी हवा का एक थपेड़ा। वो हवा नम थी, सड़ी हुई थी, जैसे किसी बंद कमरे में सदियों पुरानी चीजें रखी हों। दीपक ने अपनी टॉर्च चालू की। सामने एक बड़ा आंगन था जिसके बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, शायद पुराने जमाने में देवी देवताओं की या किसी और की। लेकिन अब वो मूर्तियां इतनी घिस चुकी थीं कि उनके चेहरे नजर नहीं आते थे। सिर्फ उनकी खोखे सॉकेट बचे थे जो आंखों की जगह थे, और उनमें अब कुछ नहीं था। आंगन के चारों तरफ बरामदे थे और बरामदों में कमरों के दरवाजे थे, सब बंद। आंगन के पार एक मुख्य इमारत थी जो 2 मंजिला थी। दीपक ने अपना कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचनी शुरू की। फैजल नक्शे से मिलाते हुए चल रहा था। अर्जुन चुपचाप सब कुछ नोट कर रहा था। तीनों आंगन पार करके मुख्य इमारत की तरफ बढ़े। तभी कुएं के पास कुछ हुआ। एक आवाज आई, पानी की आवाज, छल छल छल। लेकिन वो कुआं सूखा था। अर्जुन ने खुद देखा था। तीनों एक साथ रुक गए। टॉर्च की रोशनी कुएं पर पड़ी। कुएं के भीतर से एक परछाई उभरती दिखी, लेकिन जब टॉर्च सीधे उस पर पड़ी तो कुछ नहीं था, बस पत्थर की काली दीवार। हवा होगी, दीपक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक कपकपाहट थी। मुख्य इमारत में घुसते ही उन्हें एक बड़ा दरबार हॉल मिला। उस हॉल की छत ऊंची थी, शायद 30 फीट, और उस पर पुरानी चित्रकारी के अवशेष थे जो अब झड़ चुके थे। दीवारों पर जगह जगह तामीर के लिए इस्तेमाल हुए नीले पत्थर की टाइलें अभी भी लगी थीं, लेकिन उनमें से कई टूटी हुई थीं। हॉल के एक कोने में एक बड़ा लकड़ी का तख्त था जो शायद कभी नवाब का सिंहासन रहा होगा। उस तख्त पर बैठे बैठे ही पूरे दरबार को देखा जा सकता था। दीपक उस तख्त के पास गया और उसकी तस्वीर खींचने लगा। अर्जुन नक्शे से मिला रहा था। नक्शे के मुताबिक खजाना हवेली के एकदम मध्य भाग में था, जहां एक गुप्त तहखाना था। तहखाने तक पहुंचने के लिए उन्हें दरबार हॉल के पीछे जाना था। फैजल आगे बढ़ा, उसने हॉल के पिछले दरवाजे को खोला और वो एक लंबी गलियारे में दाखिल हुए। वो गलियारा बहुत तंग था। दोनों तरफ की दीवारें इतनी पास थीं कि एक बार में सिर्फ एक इंसान निकल सकता था। गलियारे की दीवारों पर मोमबत्तियों के पुराने निशान थे, काली धारियां जो ऊपर की तरफ खिंची थीं। गलियारे के बीच में चलते चलते अर्जुन को अचानक एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा। टॉर्च की रोशनी में गलियारा खाली था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे टॉर्च की रोशनी के ठीक बाहर अंधेरे में कुछ है। दीपक, टॉर्च पीछे करो, उसने कहा। दीपक ने टॉर्च पीछे घुमाई। गलियारे का आखिरी छोर था, उसके पार वो दरवाजा था जहां से वो आए थे। कुछ नहीं। लेकिन तभी दीपक के कैमरे की फ्लैश चमकी। उसने एक तस्वीर खींची थी, गलियारे के पीछे की, और फ्लैश की उस एक पल की रोशनी में तीनों ने देखा। गलियारे के दूसरे छोर पर एक साया था, लंबा, धुंधला, बिल्कुल इंसान की शक्ल में, लेकिन इंसान से भी लंबा। उसके सिर के पास छत को छू रहा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे जो लगभग जमीन तक लटक रहे थे। फिर फ्लैश बुझ गई और वो साया गायब हो गया। तीनों की सांसें थम गईं। फैजल का मुंह सूख गया। दीपक ने कांपते हाथों से कैमरा चेक किया।
उसकी स्क्रीन पर वो तस्वीर थी। उसमें साफ दिख रहा था वो साया, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक धब्बा था। निकलो यहां से, अर्जुन ने कहा, लेकिन फैजल ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो इतनी दूर आए हैं तो खजाना देखे बिना नहीं जाएगा। शायद वो साया बस रोशनी का भ्रम था, शायद कुछ नहीं था वहां। अर्जुन को लगा कि फैजल बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, लेकिन वो खुद भी एक इतिहासकार का दिल लेकर आया था जो पीछे नहीं हटता। वो आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा था जो लोहे का था और उस पर ताला लगा था, लेकिन वो ताला टूटा हुआ था। किसी ने पहले भी इसे तोड़ने की कोशिश की होगी। फैजल ने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। उसके पीछे नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ थीं। वो सीढ़ियाँ पत्थर की थीं और उन पर सदियों की धूल जमी हुई थी। सीढ़ियों के किनारे दीवारों पर पुराने लैंप होल्डर थे जिनमें अब कुछ नहीं था। तीनों नीचे उतरने लगे। तहखाना बड़ा था। टॉर्च की रोशनी में वो एक लंबे चौड़े कमरे जैसा दिखता था। उसकी दीवारें पत्थर की थीं और उन पर अरबी में कुछ आयतें और वाक्य खुदे हुए थे। अर्जुन ने उन्हें देखा और उसकी रूह कांप गई। वो आयतें कुरान की नहीं थीं, वो किसी और ही भाषा में थीं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। काले अक्षर, गोल गोल, जो एक दूसरे में उलझे हुए लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक बड़ा गोला बना हुआ था। वो गोला किसी धातु से बना था जो अभी भी चमक रही थी, शायद सोना था। उस गोले के अंदर कई तरह के अजीब निशान थे, पंचकोण, षटकोण, और उनके बीच अरबी के वो अक्षर जो दीवारों पर भी थे। फैजल की आंखें उस गोले के पार गईं। गोले के ठीक बीच में जमीन में धसी हुई एक लोहे की सीख थी जिस पर एक जंग लगी हुई मोहर लगी थी। यही है, फैजल ने फुसफुसाया। किताब में लिखा था कि मारिद को एक लोहे की मोहर से बांधा गया है। ये वही है। मत छुओ उसे, अर्जुन ने तुरंत कहा। लेकिन फैजल पहले से ही आगे बढ़ रहा था। और तभी वो हुआ। पहले एक बहुत ही धीमी आवाज़ आई, जैसे दूर कहीं कोई बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। फिर वो आवाज़ तेज़ हुई और तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। पत्थर से पत्थर रगड़ने की आवाज़ आई। धूल ऊपर से नीचे गिरने लगी। टॉर्च की रोशनी एकदम धीमी पड़ गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। टॉर्च फिर से तेज हुई और तहखाने के एक कोने में, जहां पहले अंधेरा था, अब एक साया था। वो साया पहले बस एक धुंध जैसा था। धीरे धीरे उसने शक्ल ली। शुरू में बस हाफ दिखे, लंबे, काले, धुएं जैसे। फिर एक शरीर बना, लंबा, बहुत लंबा, उस तहखाने की छत तक पहुंचता हुआ। उसके पांव नहीं थे, वो बस हवा में तैर रहा था, जमीन से कुछ इंचों पर। और उसका चेहरा, जब वो पूरी तरह दिखा तो उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उसमें कुछ था जो बिल्कुल गलत लगता था। आंखें थीं, लेकिन वो इंसानी आंखें नहीं थीं। वो पूरी तरह सफ़ेद थीं, बिना पुतली के। और उसकी त्वचा, अगर उसे त्वचा कहा जा सकता था, काले धुएं से बनी हुई थी जो हिलती रहती थी। वो तीनों की तरफ देख रहा था। दीपक का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। फैजल एक कदम पीछे हटा। अर्जुन की सांसें रुक रुक कर आने लगीं। और फिर उस साये ने अपना मुंह खोला। जो आवाज़ निकली वो किसी भाषा में नहीं थी। वो एक कंपन था, इतनी गहरी कंपन जो पसलियों के अंदर से महसूस होती थी, जो कानों में दर्द करती थी, जो दांतों को हिला देती थी। लेकिन उस कंपन में एक पैटर्न था, एक लय थी, जैसे कोई बोल रहा हो किसी बहुत पुरानी भाषा में। अर्जुन इतिहास का शिक्षक था और उसने बहुत पुरानी भाषाओं को पढ़ा था। उस कंपन में उसे कुछ कुछ पहचाना, एक पुरानी सेमेटिक भाषा जो अब कोई नहीं बोलता। और वो कह रहा था, तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रहा था। भागो, अर्जुन ने चिल्लाया। तीनों एक साथ सीढ़ियों की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही वो दौड़े, वो साया हवा में उड़कर उनसे पहले सीढ़ियों के दरवाजे पर पहुंच गया। वो रास्ता बंद हो गया। तीनों एक दूसरे के पास सिमट आए। अर्जुन की पीठ दीवार से लग गई। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी फैजल को किताब याद आई। वो किताब उसके हाथ में थी। उसने किताब खोली और जल्दी जल्दी पन्ने पलटाए। किताब के आखिरी हिस्से में कुछ लिखा था जिसे उसने पहले नहीं पढ़ा था। वहाँ कुछ आयतें थीं और एक हिदायत लिखी थी, अगर वो जाग जाए तो ये पढ़ो। फैजल ने उन आयतों को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, शब्द ठीक से नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, वो साया एकदम रुक गया। उसकी सफ़ेद आंखें फैजल पर टिक गईं। फैजल ने दूसरी लाइन पढ़ी। साये ने एक कदम पीछे लिया। फैजल ने पूरी आयत पढ़ी और साया एकदम से धुएं में बदल गया। लेकिन गायब नहीं हुआ। वो धुआं हवा में तैरता रहा, उनके चारों तरफ घूमता रहा,
जैसे कोई जानवर पिंजरे में बंद हो और चक्कर काट रहा हो। वो तीनों धुएं से घिरे उसी तहखाने में खड़े थे। सीढ़ियों का रास्ता अभी भी बंद था। दरवाजा था तो, लेकिन उस दरवाजे के सामने वो धुआं था, और अर्जुन को समझ आ गया था कि अगर कोई उस धुएं को पार करने की कोशिश करे तो साया फिर से प्रकट हो जाएगा। दीपक का कैमरा जमीन पर पड़ा था और वो खुद दीवार के सहारे बैठ गया था। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, डर से। उसने अपना कैमरा उठाया और उसकी स्क्रीन पर पहले खींची गई तस्वीरें देखने लगा, एक के बाद एक तस्वीर। आंगन की, दरवाजे की, दरबार हॉल की। हर तस्वीर में कुछ था जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। हर तस्वीर में एक धुंधला साया था, कभी दरवाजे के पीछे, कभी खंबे के पीछे, कभी छत के कोने में। मानो वो उनका पीछा तब से कर रहा था जब से वो हवेली में दाखिल हुए थे। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें और भी बातें लिखी थीं जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ी थीं। नवाब इस्माइल खान ने लिखा था कि जुल्मत को रोकने के लिए एक शर्त है। वो सुबह की पहली अजान से पहले, यानी रात के अंधेरे में, अपनी पूरी ताकत पर होता है, लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी होती है वो कमज़ोर पड़ जाता है और ख़जाने के पास वापस खिंच जाता है। उसे हमेशा के लिए भगाने का एक ही तरीका था, वो लोहे की मोहर जो ज़मीन में गड़ी थी उसे तोड़ना। अगर वो मोहर टूट जाए तो बंधन टूट जाएगा और जिन आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आज़ाद जिन और भी ख़तरनाक होता है जब तक कि उसे किसी ख़ास तरीके से विदा न किया जाए। किताब में वो तरीका भी लिखा था। तो हम यहाँ सुबह तक रहेंगे, अर्जुन ने कहा। सुबह होते ही हम निकल सकते हैं। सुबह तक? दीपक ने घबरा कर कहा। इसके साथ? उस धुएं ने जैसे उनकी बात सुन ली हो। वो ज्यादा गाढ़ा हो गया और उसके अंदर से फिर वो कंपन भरी आवाज़ आई। इस बार किसी भाषा में नहीं, बस एक दर्दनाक चीख जैसी, जो धीरे धीरे एक हंसी में बदल गई। वो रात बहुत लंबी थी। रात के 11 बजे पहली बात हुई। फैजल की जेब से उसका मोबाइल निकला और अपने आप चालू हो गया। उसमें एक नंबर डायल हो रहा था, एक ऐसा नंबर जो किसी का नहीं था। फिर उस मोबाइल से एक आवाज़ आई, एक बूढ़े आदमी की आवाज़, जो रो रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फैजल ने तुरंत फ़ोन फेंक दिया और वो ज़मीन पर गिरकर बंद हो गया। रात के 12 बजे दीपक को नींद आ गई। उसने जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई और सोते ही उसे एक सपना आया। उस सपने में वो उसी तहखाने में था, लेकिन वहाँ रोशनी थी, मोमबत्तियों की रोशनी, और उस रोशनी में एक आदमी बैठा था, एक बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुआ, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और सिर पर एक काली टोपी। वो आदमी जुल्मत से बात कर रहा था और जुल्मत ने इंसानी रूप लिया था। एक लंबा काला आदमी जिसकी आंखें अभी भी सफ़ेद थीं। वो नवाब था, दीपक समझ गया। वो नवाब और जुल्मत के बीच कोई समझौता हो रहा था, एक ऐसा समझौता जिसमें नवाब ने अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी की कीमत चुकाई थी और जुल्मत को मिला था उस बंधन में रहने का दर्द जिसे वो भुगत रहा था। दीपक ने सपने में सुना कि जुल्मत नवाब से कह रहा था, तू जाएगा और मैं यहाँ रहूँगा, अकेला, सदियों तक। ये इंसाफ नहीं है। नवाब ने जवाब दिया, खजाना तेरे पास है, जो भी आएगा उसे तू अपना गुस्सा दे सकता है, यही तेरा शिकार है। दीपक की नींद टूट गई। उसने देखा कि वो धुआं उसके बिल्कुल ऊपर था। उसने चिल्लाया और हड़बड़ाकर उठ गया। रात के 2 बजे कुछ और हुआ। तहखाने की दीवारें रोने लगीं। दीवारों से पानी नहीं बल्कि आवाज़ें निकलने लगीं, दर्दनाक घुटी हुई रोने और चिल्लाने की मिलीजुली आवाज़ें, जैसे दीवारों के पीछे कई इंसान बंद हों और वो निकलने की कोशिश कर रहे हों। उन आवाज़ों में कभी कभी शब्द भी आते थे, बचाओ, जाने दो, मत आओ यहाँ। अर्जुन ने अपने कानों पर हाथ रखे और किताब पढ़ता रहा। उसे पता था कि अगर उन आवाज़ों को सुना तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। रात के 3 बजे सबसे बुरी बात हुई। फैजुल खड़ा हुआ, अपने आप, जैसे कोई और उसे खड़ा कर रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थीं। वो धीरे धीरे उस गोले की तरफ चलने लगा जो ज़मीन पर बना था। उस गोले के बीच में वो लोहे की मोहर थी। अर्जुन समझ गया, जुल्मत फैजल के जरिए वो मोहर तोड़वाना चाहता था ताकि वो पूरी तरह आज़ाद हो जाए। फैजल, अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फैजल रुको। फैजल गोले के किनारे पर पहुंच गया था। अर्जुन ने फैजल के कान के पास मुंह करके वो आयतें पढ़ीं, जोर से, साफ आवाज में। पहली बार फैजल का कदम रुका, दूसरी बार उसके शरीर में एक कंपकंपी आई, तीसरी बार फैजल गिर पड़ा, उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर वो खुद उठकर बैठा। उसने इधर उधर देखा जैसे उसे कुछ याद न हो। क्या हुआ? फैजल ने पूछा।
बैठे रहो, अर्जुन ने कहा। उस धुएं ने एक जोरदार धमाके की आवाज निकाली जो पूरे तहखाने में गूंज गई, और फिर वो धुआं कोने में जाकर शांत हो गया। रात के 4 बज गए थे। तीनों चुप बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर कोई अपने अपने डर के साथ था। तहखाने की हवा और भी भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने किताब का आखिरी हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था कि नवाब इस्माइल खान ने अपने आखिरी दिनों में पछतावा किया था। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। जुल्मत को बंधन में रखना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और इस गलती का प्रायश्चित ये था कि जो भी इस किताब को पढ़कर यहाँ आए वो मोहर को तोड़े, लेकिन उससे पहले एक खास दुआ पढ़े जो उस जिन को शांति से जाने का रास्ता दे। अगर बस मोहर तोड़ दी तो जुल्मत का क्रोध बाहर बिखर जाएगा और जो भी पास हो उसे तबाह कर देगा। लेकिन अगर पहले वो दुआ पढ़ी जाए तो जुल्मत एक पल के लिए रुकेगा, और उस पल में अगर कोई मोहर तोड़े तो वो शांति से जाएगा। वो दुआ किताब के आखिरी पन्ने पर थी। अर्जुन ने सोचा, ये एक बड़ा जोखिम था। अगर कुछ गलत हो गया तो वो तीनों जिंदगी से हाथ धो सकते थे। लेकिन अगर वो रात भर रुके और सुबह बाहर भागने की कोशिश की तो भी कोई गारंटी नहीं थी। फैजल ने पूछा कि अगर वो सफल हो गए तो खजाना मिलेगा? अर्जुन ने कहा, शायद। दीपक ने कहा, मुझे बस यहां से निकलना है। आखिरकार वो तीनों राजी हो गए। अर्जुन उठा। उसने किताब में से वो आखिरी दुआ पढ़ी, धीरे धीरे हर शब्द को साफ बोलते हुए। वो दुआ अरबी में थी, लेकिन उसके नीचे हिंदी में उसका मतलब भी लिखा था। उसका मतलब कुछ ऐसा था, ऐ उस रूह जो इस बंधन में कैद है, हम तेरे दर्द को महसूस करते हैं। हम तुझे आज़ाद करना चाहते हैं। अपना क्रोध छोड़ और शांति से जा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया वो धुआं धीरे धीरे बदलने लगा। उसका रंग बदला, काले से नीला हुआ, फिर बैंगनी, फिर एक अजीब सुनहरा। और उसमें से वो आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो कंपन भरी आवाज़ नहीं थी। इस बार वो आवाज़ थकी हुई थी, दर्द में थी। उस आवाज़ में अर्जुन को शब्द सुनाई दिए, और वो शब्द हिंदी में थे, जैसे जिन ने उनकी भाषा सीख ली हो। इतने सालों बाद कोई आया। अर्जुन ने दुआ खत्म की। फैजल, मोहर तोड़ो, अभी। फैजल दौड़ा गोले की तरफ। इस बार गोले ने उसे नहीं रोका। वो बीच में पहुंचा और उस लोहे की सीख को दोनों हाथों से पकड़ा। वो सीख अकड़ी हुई थी। उसने पूरी ताकत लगाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार पर एक भयानक आवाज आई, लोहे के टूटने की आवाज, और मोहर 2 टुकड़ों में टूट गई। उस पल जो हुआ उसे बताना मुश्किल है। एक रोशनी निकली, नीली सुनहरी रोशनी जो पूरे तहखाने में भर गई। वो धुआं जो जुल्मत था उस रोशनी में घुलने लगा, पिघलने लगा, और जैसे जैसे वो घुला एक आवाज आती रही, थकान भरी, राहत भरी आवाज, शुक्रिया, शुक्रिया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो रोशनी बुझ गई, वो धुआं गायब हो गया। तहखाने की हवा अचानक हल्की हो गई, जैसे सदियों का बोझ उठ गया हो। कुछ देर के लिए तीनों चुप रहे। फिर दीपक ने धीरे से कहा, क्या वो चला गया? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उस गोले के जहां मुहर थी वहां अब सिर्फ टूटे हुए लोहे के 2 टुकड़े थे, और उस जगह की जमीन में एक दरार दिख रही थी। दरार के नीचे से एक और रोशनी आ रही थी, इस बार सोने की रोशनी। फैजल ने उस दरार को हाथों से खुरचा। जमीन नरम थी, जैसे उसे वहां इसी पल के लिए रखा गया हो। दरार चौड़ी हुई और अंदर एक बड़ा संदूक था, पत्थर का संदूक जिस पर सोने की पट्टियां जड़ी थीं। फैजल ने उसका ढक्कन खोला। अंदर जो था उसे देखकर तीनों की आंखें भर आईं। अशर्फियां, सोने की अशर्फियां जो 300 साल बाद भी चमक रही थीं। हीरे, माणिक, पन्ने, और सबसे ऊपर एक नीलम का ताज जो नीली रोशनी से दमक रहा था। लेकिन साथ में एक और चीज थी, एक मुड़ा हुआ कागज, पीला, पुराना। फैजल ने उसे खोला। उस पर लिखा था, नवाब इस्माइल खां की आखिरी वसीयत, जो भी एक खजाना पाए वो इसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दे और नीलम का ताज किसी मंदिर या दरगाह में चढ़ा दे। ये मेरे उस गुनाह का कफ़ारा है जो मैंने जुल्मत के साथ किया। तीनों चुप हो गए। फैजल ने अशरफियों को देखा, फिर उस कागज को, फिर अपने साथियों को। हम ये करेंगे, उसने कहा, जो लिखा है। जब वो तीनों तहखाने से बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। पूर्व में आकाश लाल था। एक मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। कहीं दूर मंदिर का घंटा बज रहा था। हवेली का आंगन सुबह की रोशनी में बिल्कुल अलग लग रहा था। वो काला, डरावना माहौल गायब था,
पत्थर की मूर्तियां जिनके चेहरे नहीं थे, उनमें से एक पर सुबह की धूप पड़ रही थी और वो अब उतनी खौफनाक नहीं लग रही थीं। वो सूखा कुआं, उसमें से पानी की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जब अर्जुन ने उसमें झांका तो नीचे पानी दिखा, साफ ठंडा पानी जो शायद सदियों से नहीं था, जैसे हवेली भी जिंदा हो गई हो। तीनों मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। बाहर सुबह की हवा थी, ताज़ी और ठंडी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। फैजल के हाथों में संदूक का एक हिस्सा था जो वो लेकर आया था। दीपक के हाथ में उसका कैमरा था। रास्ते में तीनों चुप थे। उनके पास शब्द नहीं थे। जो उन्होंने रात में देखा था वो किसी को बताया भी नहीं जा सकता था, कोई मानता भी नहीं। लेकिन जब वो कस्बे के पास पहुंचे, अर्जुन ने रुककर पीछे देखा। दूर उस हवेली की ऊंची दीवारें दिख रही थीं और उसे लगा कि उन दीवारों के ऊपर बिल्कुल सुबह के आकाश में एक हल्का नीला धुआं उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, आकाश में घुल रहा है। जुल्मत जा रहा था, सदियों की कैद के बाद आजाद होकर। अर्जुन के मन में अजीब सी भावना आई, दुख नहीं, डर नहीं, बल्कि एक तरह की गहरी शांति। उसने मन में कहा, जा, अब जा। और वो धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। उस घटना के बाद तीनों की जिंदगी बदल गई। दीपक की खिंची हुई तस्वीरें जब उसने किसी को दिखाईं, उन तस्वीरों में जो साया था वो हर बार धुंधला होता गया। जैसे जैसे दिन बीते, तस्वीरों से वो साया मिटता गया। दीपक ने कभी उन तस्वीरों को पब्लिश नहीं किया। उसे लगा कि जुल्मत की कहानी उसकी अपनी है, उसे बेचना सही नहीं है। फैजल ने नवाब की वसीयत का पालन किया। खजाने का आधा हिस्सा उसने कस्बे के गरीबों में बंटवाया। नीलम का ताज एक पुरानी दरगाह में चढ़ाया गया। बाकी जो बचा, उससे फैजल ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। अर्जुन ने उस किताब को, उस तहखाने के नक्शे को और पूरी कहानी को एक डायरी में लिखा। वो डायरी उसने किसी को नहीं दी। उसने उसे एक सुरक्षित जगह रख दिया। उसने सोचा कि ये जानकारी तब काम आएगी जब कभी कोई और ऐसी जगह के बारे में पूछेगा। लेकिन उस डायरी में उसने एक और चीज लिखी, वो बात जो उसे उस रात जुल्मत की आवाज में सुनाई दी थी, वो बात जो उसने किसी को नहीं बताई। रात के सबसे अंधेरे हिस्से में जब वो धुआं सुनहरा हो रहा था, जुल्मत में अर्जुन से फुसफुसा कर कहा था, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन एक बात जानो, जो बंधन नवाब ने बनाए थे वो सिर्फ एक ही जगह के नहीं थे। इस जमीन में और भी हैं और वो सब मेरी तरह इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने वो बात डायरी में लिखी और डायरी बंद कर दी। उसने सोचा कि शायद कभी वो दिन आएगा, शायद नहीं भी आएगा, लेकिन वो तैयार रहेगा। उस घटना के 6 महीने बाद एक सुबह मीरपुर गढ़ में एक अजीब बात हुई। हवेली के आसपास जो कांटेदार झाड़ियां थीं, जो हमेशा सूखी और काली रहती थीं, उनमें से एक में फूल खिल गए, सफ़ेद छोटे छोटे फूल। कस्बे के लोगों ने देखा और आपस में बातें की। मास्टर रामप्रसाद उस दिन उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने वो फूल देखे और रुक गए। उन्होंने बहुत देर तक उन फूलों को देखा। फिर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था उस रात, लेकिन बरसों का जो एहसास उन्हें उस हवेली के बारे में था, वो भारीपन, वो डर, वो खिंचाव, वो आज नहीं था। उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ देखा। आकाश साफ था। उन्होंने धीमे से कहा, जो भी हो, खुदा का शुक्र है। और कस्बे की उस सुबह में एक लंबे अरसे के बाद हवेली की दिशा से हवा आई। ठंडी नहीं, घुटन भरी नहीं, बल्कि हल्की ताज़ी हवा, जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो, पहली बार सदियों बाद।